ने अपने ऑफिशियल ट्विटर के हैंडल के ऊपर जो है इस न्यूज को शेयर कर दिया है कि नेक्स्ट वीक उनके पास जो है वो BLOVE टोकन लिस्ट हो जाएगा। ये उसी लिस्टिंग का पार्ट है, ये वही पार्ट है जिस हिस्से के लिए हमें 500 दिन तक इंतजार करने के लिए कहा गया था। ये पॉलिसी, ये स्ट्रेटेजी आपको बताई गई थी, आपने घबराना नहीं, इस पे चौंकना नहीं है। आपको बताया गया था कि 100 एक्सचेंजेस के ऊपर BLOVE टोकन की लिस्टिंग की जाएगी और जब ट्रेडिंग एक्सचेंजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर एक ही दिन के अंदर तमाम एक्सचेंजेस पे ग्लोबली जो है वो उसकी ट्रेड कराई जाएगी। तो इसलिए जहां जहां आपको लिस्टिंग दिखेंगी वहां पर आपको पेयर्स दिखेंगे, लेकिन आप वहां पर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे फिलहाल। लेकिन आपकी लिस्टिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो एक खुशखबरी थी कि आपका डिजी फिनिक्स एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो चुका है। और दूसरी न्यूज जो थी, जो थोड़ी देर पहले आई, एक दूसरी एक्सचेंज है जिसे कहते हैं P2P B2P। इस एक्सचेंज के ऊपर भी जो है आपका BLOVE टोकन लिस्ट हो चुका है। इन्होंने भी अपने ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर, जो भी इनके ऑफिशियल हैंडल्स हैं, आप इनकी वेबसाइट पर जाके या वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक में ये पेयर जो है वो आपको USDT के पेयर में वहां पर दिखना भी शुरू हो जाएगा। अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कराई जाएगी, लेकिन वहां पर आपको ये दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ग्रेजुअली वो मिशन शुरू कर दिया गया है, जिस मिशन के तहत इस टोकन को 500 दिन के अंदर 100 एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्ट होना है, ताकि ये अपनी ट्रेडिंग का आगाज कर सके, ताकि ये एक मैसिव लेवल के ऊपर उस टारगेट को पहुंच सके, उस रोड मैप को। रोड मैप का मकसद क्या होता है? रोड मैप का मकसद यही होता है कि आपका एक आइन होता है, आपका एक असूल होता है, आपका एक तरीका होता है, जिस तरीके पर चलते हुए आप समझते हैं कि आप यहां तक पहुंचेंगे, और टाइमलाइंस के साथ आपने सेट किया होता है। तो उसी को ट्रू करने के लिए, उसी को सच करने के लिए ये तमाम कामों का आगाज कर दिया गया है। यूजिबिलिटीज के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और एक्सचेंज लिस्टिंग्स के हवाले से भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और इसी तरह तसलसल में आप देखेंगे कि मोर विल कम इन द कमिंग डेज। अगले आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि और एक्सचेंजेस का लिस्टिंग नजर आएगा आपको, और आप गिनते चले जाएंगे और आपको रियलाइज होता चला जाएगा कि मैक्सिमम एक्सचेंजेस जो है उन पे लिस्ट होता चला जा रहा है। एक चीज जो है, जो शायद मैं सिर्फ आपके गोश गुजार करना चाहूंगा, जो सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह अभी ये चीजें एक्सपेक्टेशन से पहले हो रही हैं, इस तरह ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग वाकई 500 दिन में होगी, या 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग जो है वो 300 दिन में पूरी हो जाएगी, या 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग 400 दिन में पूरी हो जाएगी। इसी तरह इस बात की भी कोई गारंटी नहीं की जा सकती कि जो ट्रेडिंग 500 दिन के बाद शुरू करानी थी, जो ट्रेडिंग 100 एक्सचेंजेस के बाद शुरू करानी थी, वो ट्रेडिंग जो है वो 50 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो एक्सचेंजेस 20 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो 5 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो 500 दिन की जगह पे 350 दिन के बाद शुरू हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता, और कुछ कहना भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही है सारा कुछ। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो इसमें ऐसा ही होता है। यहां पर तो जितनी ओपन तरीके से, जितने खुले तरीके से फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर ली जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हरगिज वैसे ही हर एक चीज को उसी तरीके से ही किया जाएगा। लेकिन तरीके सलीके के साथ, और जो बेहतरीन वक्त होता है, मेन चीज इसमें ये होती है कि जो वक्त होता है वो बेहतरीन होता है, उसके मुताबिक जो है वो चीजें होती हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम ये बता रहे होते हैं कि बेटा वक्त तुम्हारा वो भी आना है, लेकिन अभी इस पे फोकस करो। हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा ये तुम्हारा करियर बनाने का टाइम है, ये तुम्हारा आशिकी का टाइम नहीं है। इसका मतलब होता है कि आशिकी का टाइम जब आएगा भाई तब कर लेना। इसी तरह ये है कि क्या